Dear students, class 11th chapter 4 process and basis of accounting। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग किया था, ठीक है। तो अब हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे 5 स्टेप्स थे। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो बिजनेस से रिलेटेड हैं या नहीं हैं। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वाउचर की हेल्प से उन्हें ओरिजिनल एंट्री की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जहां लिखा जाता है, जहां रिकॉर्ड किया जाता है, उनको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। इसमें हमारे जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आ जाते हैं। जर्नल की हेल्प से फिर हम पोस्टिंग टू लेजर में हर टर्म का अकाउंट बना होता है और उस अकाउंट से, उस टर्म से रिलेटेड किसी पर्सन के नेम का अकाउंट है या किसी एसेट का अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को उस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। यानी कि एक ही तरह की नेचर की ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे रखा जाता है। देन लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ये एक स्टेटमेंट होता है जिससे हमें अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अकाउंट्स में कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है अर्थमेटिकली, उनको फाइंड आउट करने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। लेजर में हमने जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, सब अकाउंट्स के बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में राइट कर देते हैं, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में हमारे 2 कॉलम होते हैं, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। अगर उन दोनों कॉलम्स का टोटल इक्वल आ जाता है, इट मीन्स हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं, हमारे अकाउंट्स जो हैं, जो हमने प्रिपेयर किए थे, वो ठीक हैं। और अगर नहीं आता है तो इट मीन्स हमसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। तो ट्रायल बैलेंस से हमें इन गलतियों का पता चल जाता है। देन ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आते हैं, ठीक है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को का पता लगाने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और प्रॉफिट और लॉस का पता लगाने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग थी जो हम कर चुके हैं। नाउ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग को हम क्यों करते हैं? बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। अब इनको, अकाउंटिंग को 2 बेसिस पे किया जाता है, कैश बेसिस, सेकंड इज एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब कैश बेसिस, जो अकाउंटिंग कैश बेस पे की जाती है, यानी कि कैश जब रिसीव होता है या कैश की पेमेंट की जाती है तब उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid। कैश बेसिस अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश रिसीव होगा या कैश को पे किया जाएगा, उस टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस को। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीप्ट ऑफ कैश, यानी कि कैश के रिसीव होने पे ही रेवेन्यू को माना जाता है, जब कैश रिसीव हो जाएगा। जब तक कैश रिसीव नहीं होगा उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनक्यूर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड, और एक्सपेंसेस को इनक्यूर्ड तभी माना जाएगा जब उन्हें पे किया जाएगा, ठीक है। तो कैश बेसिस पे रेवेन्यू तभी मानी जाएंगी जब कैश रिसीव हो जाएगा, और एक्सपेंसेस भी तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे जब उनको कैश में पे किया जाएगा। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए
टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट हमारा निकल आएगा। इसी तरह से लॉस को कैलकुलेट करने के लिए टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू, यानी कि अगर हमारी टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन अगर हमारी टोटल एक्सपेंसेस टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है तो इट मीन्स लॉस हो रहा है बिजनेस को, ठीक है। तो इसी तरह से हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, क्योंकि डॉक्टर्स है उधार नहीं करता, कैश बेसिस पे ही करते हैं ये सारे, ये अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट मतलब कैश बेस पे ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अकाउंटिंग को डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, वो लोग फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, accrual basis of accounting is a system in which transactions are recorded when incomes are earned and expenses are incurred irrespective of cash received or paid. accrual basis accounting में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। अब इनकम्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, वो अभी रिसीव हुई हो या ना हुई हो, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसी तरह से एक्सपेंस हैं, ठीक है, वो इनक्योर्ड है, बेशक उनकी पेमेंट अभी तक ना हुई हो। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है चाहे उनकी पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। तो यहाँ हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू। Accrual basis of accounting follows two basic accounting principles, revenue recognition principle and matching principle. अब accrual basis of accounting, cash basis of accounting, कैश में हम ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इनकम है या एक्सपेंस है, कि जब वो रिसीव हो गए हैं या पे कर दिए हैं। अगर हमें अब ठीक है इनकम अर्न तो हो गई है लेकिन वो रिसीव नहीं हुए, तो कैश बेसिस में हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन वो इनकम तो उसी साल की है, उसी ईयर से रिलेटेड है, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ। तो इस तरह से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट, सही प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चलता, क्योंकि इनकम हो तो गई है, इनकम अर्न तो हो गई है, लेकिन वो रिसीव नहीं हुई, कुछ टाइम बाद हो जाएगी, इनकम तो उसी साल की है। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सही प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो बिजनेस को हुए हैं उस ईयर में, उनका पता चलता है, क्योंकि जो इनकम अर्न हो गई है बेशक वो रिसीव नहीं हुई है लेकिन अर्न हो गई है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह एक्सपेंसेस को भी, वो पे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब जैसे मान लो रेंट है इस ईयर का, पूरे ईयर का रेंट 12,000 बनता है, रेंट रिसीव होना था 12,000, लेकिन 10,000 ही रिसीव हुआ है। अब कैश बेसिस में क्या करेंगे, सिर्फ 10,000 को ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि 10,000 रिसीव हुआ है, बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में 12,000 ही लिखे जाएंगे क्योंकि उस ईयर की इनकम 12,000 है, ठीक है, वो 2,000 अभी रिसीव नहीं हुए हैं लेकिन हो तो जाएंगे, इनकम तो हो गई ना एक बार, रिसीव वो हो जाएंगे। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वो पूरी 12,000 ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वो 10,000 ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इस तरह से इनकम तो 12,000 की हो गई है लेकिन कैश बेसिस में 10,000 ही रिकॉर्ड किए हैं। में 12,000 की इनकम हुई है, रेंट रिसीव होना था 12,000, 10,000 रिसीव हो गए हैं, 2,000 को हम आउटस्टैंडिंग रेंट में दिखा देते हैं, तो अभी रिसीव नहीं हुआ है पर हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, ठीक है, और कैश बेसिस में सही प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलता।
क्योंकि उसमें सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड किया जाएगा उस टाइम पे जो कैश रिसीव हो गया है या पे कर दिया है हमने, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे इन दो बेसिस के साथ एक थर्ड भी है, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मिक्स्ड मीन्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्लस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों का मिक्सचर। तो हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। दोनों का मिक्सचर है ये, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का। Under hybrid basis of accounting, revenues and assets are recorded on cash basis. अब यहाँ पे जितने भी assets और revenue हैं उनको cash basis पे रिकॉर्ड किया जाता है, whereas expenses and liabilities are recorded on accrual basis. और expenses और losses को accrual basis पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो revenue और asset को cash basis पे रिकॉर्ड किया जाएगा, expenses और liability को एक्रूअल बेसिस पे, यानी कि एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी एक्रूड हो गई हैं, चाहे उनकी कैश में पेमेंट नहीं हुई है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन रेवेन्यू और एसेट को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब कैश जो है रिसीव हो जाएगा, ठीक है। जितना कैश रिसीव हो गया है उतने की ही रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो ये हमारा हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। डिफरेंस मैंने आपको सारे बता दिए हैं, मीनिंग के बेस पे देख लेते हैं पहले हम। फर्स्ट डिफरेंसेस, नंबर 1, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैश इज रिसीव्ड और पेड, एंड एक्रूअल basis of accounting is a system in which transaction are recorded when earned or incurred। यानी कि कैश बेसिस में, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये वो सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, जब कैश रिसीव या पे हो जाएगा। और एक्रूअल बेसिस में ये वो अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस तभी रिकॉर्ड कर दी जाती हैं जब वो अर्न हो गई हैं, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, नेचर बेस पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सिंपल एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा मुश्किल है। लीगल पोजीशन, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 इसे रिकॉग्नाइज्ड नहीं करता कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज्ड करता है, ठीक है। क्योंकि एक्रूअल बेसिस से ही सही प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से सही प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलता। एक्यूरेसी के बेस पे कैश बेसिस में लो एक्यूरेसी है और एक्रूअल बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हाई एक्यूरेसी पाई जाती है। तो यहाँ तक आप जो है अपना वर्क आज कंप्लीट कर लेंगे, नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेंगे। ओके।